Hello everyone, in this video we will continue exercise 3.4 of chapter 3rd squares and square roots. Question number 1 to 3 of this exercise we have discussed in previous video. In this video we will continue from question number 4. And question number 4 is find the value of following two nearest whole numbers. ये square root of 70 है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है नियरेस्ट होल नंबर में. तो इसको भी हम कैसे करेंगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. 70 को आप क्या राइट कर सकते हो? 70.00. एक ही बात है, 70 को आप 70.00 राइट कर सकते हो. अब इसकी पेयरिंग करो, पॉइंट के बाद की पेयरिंग आगे से और पॉइंट से पहले वाली की पेयरिंग पीछे से. अब 70 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 64, जो कि 8 का है. 8 8 सा 64. रिमाइंडर कितना आया? 6. यहाँ से हमने 0 की पेयरिंग ले ली और 0 की पेयरिंग लेने से पहले डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 8 और 8 को प्लस करके यहाँ राइट करना. 8 और 8 कितने होते हैं? 16. अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है. क्या लेंगे हम यहाँ? 3. तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 3 से. जब आप 163 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 489. अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 111. अब यहाँ देखो, ये जो 70 है अंडर रूट 70, इसकी वैल्यू क्या आई? 8.3. 8.3 आई ना. ये तो पॉइंट्स में है, बट आपको क्या निकालना है? इसका नियरेस्ट होल नंबर. 8.3 का नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 8. बिकॉज ये जो 3 है ये 5 से छोटा है. अगर ये 5 से छोटा होता है तो ये नंबर एज इट इज रहता है, राइट? तो नियरेस्ट होल नंबर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नियरेस्ट होल नंबर ऑफ 8.3 इज 8. 8.3 का नियरेस्ट होल नंबर 8 है, तो अंडर रूट 70 की वैल्यू नियरेस्ट होल नंबर में कितनी आ जाएगी? 8. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट 200. इस 200 को भी आपने क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है नियरेस्ट होल नंबर में. इसको भी आप क्या राइट करोगे? 200.00. इस 0 की पेयरिंग हो गई, इस 0 की पेयरिंग, और 2 जो है वो अकेला रह गया. ये क्या होगा? 1 1 सा 1, और इसको माइनस करोगे तो 1, और ये 0 का पेयर एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 2. यहाँ जो डिजिट आएगी उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है. क्या आएगा यहाँ? 4. 24 बन गया. अब इसको मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 4 से. 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 96. रिमाइंडर कितना आ गया? 4. नेक्स्ट इस 0 का पेयर नीचे लिया. अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि यहाँ जो नंबर है 24, इसमें आप इस 4 को प्लस करोगे. बट सबसे पहले यहाँ देखो, जब हमने 0 की पेयरिंग नीचे ली उससे पहले डेसिमल था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? डेसिमल. अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगी? इस 24 में इस 4 को प्लस. 24 + 4 कितने होते हैं? 28. अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से आपको क्या करनी है? इनकी मल्टीप्लीकेशन. क्या रखना पड़ेगा हमें यहाँ? 1, और इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी? 1 से. ये क्या हो जाएगा यहाँ? 281. जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 119. अब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो गई? 14.1. अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट होल नंबर में. 14.1 का नियरेस्ट होल नंबर क्या है? 14 ही है. देखो पॉइंट के बाद क्या है? 1, और 1 क्या है? 5 से छोटा है. अगर ये 5 से छोटा है तो ये नंबर एज इट इज रहेगा. नियरेस्ट होल नंबर ऑफ 14.1 इज 14. सो वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 200 टू नियरेस्ट होल नंबर इज 14. नाउ नेक्स्ट सी पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 450. आप इसको भी कैसे राइट करोगे? 450.00. इन 0 की पेयरिंग, 5 0 की पेयरिंग और 4 अकेला. क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4. सब्ट्रैक्ट किया तो 0. यहाँ से 50 हमने नीचे लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है?
2 और 2 को प्लस किया, कितना आ गया 4। यहाँ क्या रखना पड़ेगा हमें 1। 41 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 41। अब क्या करोगे 50 में से 41 को सब्ट्रैक्ट कितना आ गया 9। और यहाँ से 0 की पेयरिंग लेने से पहले डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो 41 है इसमें आप क्या करोगे 1 को प्लस। 41 प्लस 1 कितने होते हैं 42। अब यहाँ जो डिजिट आएगी उसी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ 2 और इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी 2 से। कितना आ जाएगा 844। अब इसे क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया रिमाइंडर 56। अब स्क्वायर रूट ऑफ 450 कितना आया 21.2। अब इसको हमें क्या करना है नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ। देखो पॉइंट के बाद क्या है 2 क्या है 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, इसीलिए इस 21 को हम एज इट इज रखेंगे। तो नियरेस्ट होल नंबर क्या हो गया इसका 21। नियरेस्ट होल नंबर ऑफ 21.2 is 21. So value of square root of 450 is equals to 21 in nearest whole number. Now next last D part, that is 1000. 1000 को भी आप क्या राइट करोगे 1000.00 इन 0 की पेयरिंग, इस 0 की पेयरिंग और ये 10 की पेयरिंग। 10 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 9, जो कि होता है 3 का 3 3 9। सब्ट्रैक्ट किया तो 1, यहाँ से 0 की पेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 3 और 3 को प्लस, 3 और 3 कितने होते हैं 6। अब यहाँ जो डिजिट आएगी उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा 1 और इसको मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी 1 से। कितना हो जाएगा ये 61। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 39। अब नेक्स्ट इस 0 का पेयर नीचे लेंगे और यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ क्या है 61 और यहाँ क्या है 1। 61 में 1 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 62। अब यहाँ जो डिजिट आएगी उसी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा 6 और इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी 6 से। जब 626 की मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3756। अब इसको क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 1। अब यहाँ देखो क्या आया 1000 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया 31.6। अब हमें क्या करना है इसको नियरेस्ट होल नंबर में रिड्यूस करना है। देखो पॉइंट के बाद क्या है 6 और 6 क्या है 5 से बड़ा है। अब ये 5 से बड़ा है तो इसकी साथ वाली डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा, ये 31 है, क्या हो जाएगा 32। तो नियरेस्ट होल नंबर ऑफ 31.6 is 32. So value of square root of 1000 to nearest whole number is 32. Now next question number 5. Find the square root of 0.564 up to 2 decimal places. इसका square root find out करना है कहाँ तक up to 2 decimal places, वही by long division method। 0.564 ये पेयरिंग हो गई। अब इसकी पेयरिंग हम करेंगे आगे से 4। इसका पेयर करने के लिए कुछ नहीं है तो हमने क्या ले लिया 0, राइट। ये 0 हम लगा सकते हैं ना, पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 4 की पेयरिंग करने के लिए हमने यहाँ 0 लगा दिया। अब 56 का पेयर बन गया और 40 का पेयर बन गया। यहाँ 0 अकेला है तो ये हो जाएगा 0 0 जा 0, 0 में से 0 गए 0। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा और जो 56 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट 0 में 0 को प्लस करोगे तो 0, राइट। अब 56 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा 49, जो कि होता है 7 का, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ भी 7, 7 7 जा 47।
9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 7। अब यहाँ से 40 हमने एज इट इज नीचे ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इस 7 और इस 7 को प्लस 7 + 7 14। अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और यहाँ भी 5। 145 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 725। अब इनको क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया 15। अब हमें क्या करना है, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें थर्ड डिजिट यहाँ चाहिए होगी, तो हमने क्या लिया, एक और 0 का पेयर ले लिया। इसको हमने एज इट इज नीचे ले लिया। अभी हो गया 1500। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो 145 है यहाँ 145 और यहाँ जो लास्ट डिजिट है 5, 145 में आपको क्या करना है 5 को प्लस, 145 में जब आप 5 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 150। अब जो डिजिट यहाँ रखोगे उसी से आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई। देखो अगर आप यहाँ 0 रखते हो 150 के साथ, अगर यहाँ 0 रखा तो मल्टीप्लाई भी आपको 0 से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नंबर आपने यहाँ रखा होता है आपको मल्टीप्लाई उसी से ही करनी पड़ती है। अगर यहाँ हमने 0 रखा है तो इसको 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ, मीन्स 150 के साथ अगर मैंने रखा 1, तो इसको मल्टीप्लाई भी मुझे 1 से ही करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1501, जो कि इससे बड़ा है, और हम बड़ा नहीं ले सकते, मीन्स ये हमें नहीं लेना। हमें क्या लेना है, ये 0 वाला, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। जब 1500 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा फिर 1500। तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.564 इज इक्वल टू 0.750। बट आपको क्या करना है, इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। 2 तो हमें डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो हम थर्ड डिजिट देखेंगे। थर्ड डिजिट क्या है, 0 है, 0 5 से छोटी है, तो ये 75 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 0.75। अगर यहाँ जो डिजिट होती वो 5 या 5 से बड़ी होती तो हम इसमें 1 प्लस कर देते, बट यहाँ 0 है जो कि 5 से छोटी है, तो हम इस 75 को एज इट इज रखेंगे। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.564 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज 0.75. Now next, question number 6. Simplify. First part is square root of 289 multiply 2304. जैसे डिवीजन में स्क्वायर रूट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वैसे ही हम इस स्क्वायर रूट को मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 289 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2304। अगर ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम इनके स्क्वायर रूट अलग अलग करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। बट अगर 289 और 2304 ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जैसे देखो 289 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 17। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2304, इसका स्क्वायर रूट हम प्रीवियस वीडियोस में फाइंड कर चुके हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 48। अब 17 मल्टीप्लाई 48, 17 की मल्टीप्लाई 48 से करोगे तो कितना आ जाएगा 816। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, इसका भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट सेपरेट करके इसको फाइंड आउट करेंगे। लाइक 12.25 का स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई 0.9025 का स्क्वायर रूट। एंड 12.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3.5, या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेना। और नेक्स्ट क्या है 0.9025, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0.95
5, ये भी बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.325. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट सी पार्ट. 1.21 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड 20.25 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे. 1.21 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 20.25 का स्क्वायर रूट. 1.21 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.1 एंड मल्टीप्लाई 20.25 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4.5 और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4.95. नेक्स्ट डी पार्ट. स्क्वायर रूट ऑफ 2851.56 अपॉन 42.7716. देखो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2851.56 अपॉन 42.7716. ये इस फॉर्म का है. अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग से एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से. स्क्वायर रूट ऑफ 42.7716. अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और डिनोमिनेटर का. न्यूमरेटर में क्या है 2851.56. अब इसकी पेयरिंग करते हैं. यहाँ 56 की पेयरिंग, यहाँ पीछे से करेंगे 58 और 28 की पेयरिंग. नाउ 28 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 25, जो कि 5 का है. 5 5 जा 25. सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 3. 51 का पेयर एज इट इज. यहाँ से 5 + 5 कितना हो जाएगा 10. जो यहाँ डिजिट आएगी उसी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई. यहाँ क्या आएगा 3. 103 को किससे मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 से ही. कितना आ जाएगा 309. अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 42. और यहाँ से हमने 56 का पेयर ले लिया नीचे. अब 56 का पेयर लेने से पहले डेसिमल था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा डेसिमल. अब क्या करना है, यहाँ जो नंबर फॉर्म हुआ है 103, 103 में क्या करना है इस 3 को प्लस क्या बन जाएगा 106. अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई. क्या लेंगे हम यहाँ 4. इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 4 से. जब 1064 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4256. डिवीजन हो गई कंप्लीट. 2851.56 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 53.4. ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर का फाइंड आउट करेंगे. क्या है डिनोमिनेटर में 42.7716. इसकी पेयरिंग हम आगे से करेंगे और इसकी पीछे से. 42 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 36, जो कि 6 का होता है. 6 6 जा 36. माइनस करके कितना आ जाएगा 6. अब यहाँ क्या लेंगे हम 77 का पेयर और ऊपर क्या आ जाएगा डेसिमल. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज 6 + 6 12. अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई. क्या आएगा यहाँ पर 5. 5 लिया हमने यहाँ तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा 5 से. जब 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 625. अब इसे क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट करके आ गया 52. अब हमने 16 का पेयर एज इट इज नीचे ले लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ क्या बना 125. 125 में किसे प्लस करोगे 5 को, कितना बन जाएगा 130. अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई. यहाँ क्या आएगा 4 और किससे ही मल्टीप्लाई करोगे 4 से. कितना आ जाएगा ये 5216. डिवीजन हो गई कंप्लीट. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 42.7716 इज 6.54. क्या आ गया ये 6.54.
ये जो हम नंबर्स कैसे लेते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ई पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3.61 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3.61। अब ये देखो, ये बिना पॉइंट के देखो, बिना पॉइंट के क्या है 289, राइट। और 289 का स्क्वायर रूट क्या है 17 है ना, तो 2.89 का क्या हो जाएगा 1.7। एक चीज देखो, इसको हमने बिना डेसिमल के देखा, ये क्या है 289 और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, राइट। तो 2.89 का क्या हो जाएगा 1.7। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ जाएंगी 1 डिजिट। तो 2.89 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1.7 प्लस यहाँ देखो ये क्या है 3.61 है, इसको बिना डेसिमल के देखा, ये क्या है 361 और 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है ना। इट मीन्स 361 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 19। बट ये क्या है 3.61, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ जाएंगी 1 डिजिट, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.61 इज 1.9। ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2.89, ये क्या हो जाएगा 1.7 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1.9। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 3.6 और 1.7 माइनस 1.9 कितना हो जाएगा माइनस 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी क्या है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 36/2, जिसको कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा माइनस 18। नाउ नेक्स्ट एफ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 640.09 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6.4009। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, देखो नंबर्स सेम है, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। देखो 64009 64009, सिर्फ इसमें क्या है डेसिमल 4 डिजिट के बाद, इसमें क्या है डेसिमल 2 डिजिट के बाद। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 64009, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग डेसिमल लगा देंगे। देखो पीछे से हमने पेयरिंग की, 09 की पेयरिंग, 40 की पेयरिंग एंड 6 जो है वो अकेला रह गया। अब 6 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 4, जो कि होता है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, यहां से हमने 40 की पेयरिंग नीचे ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है 2 + 2, 2 + 2 क्या होता है 4। अब यहां जो डिजिट आएगी उसी से आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, यहां हम लेंगे 5, यह बन गया 45। अब यहाँ 45 है तो इसकी मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 5 से, ये क्या हो जाएगा 225। जब 45 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 225। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 15। अब ऊपर से क्या ले लेंगे हम 09 की पेयरिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ जो 45 आया और यहाँ जो लास्ट डिजिट बनी 5, 45 में क्या करना है आपको 5 को प्लस, अब जो डिजिट यहाँ आएगी उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 3, ये डिजिट हम अपनी मर्जी से लेते हैं ना, तो यहाँ हमने ले लिया 3। जब 503 लिया तो इसको मल्टीप्लाई भी तो हमें 3 से ही करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, आ गया 1509। यही चाहिए था ना हमें, मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 3 से, क्या आ गया 1509। तो मीन्स 64,009, इसका स्क्वायर रूट कितना आया 253। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, देखो इसका बिना डेसिमल के स्क्वायर रूट कितना आया 253। ऐसे ही इसका भी हमने राइट कर लिया 253। ये हमने क्या राइट किया इनका बिना डेसिमल के। अब हम अकॉर्डिंग टू डेसिमल चेंज करेंगे इसको। देखो यहाँ क्या है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो डेसिमल यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिजिट के बाद। अगर यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ किसके बाद आ जाएगा 1 के बाद, ठीक है।
हाफ हो जाते हैं। अगर ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी हो जाएंगी, 1 डिजिट, इसकी जस्ट हाफ हो जाती है। यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, 4 है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो जाएंगी, इसकी हाफ, 4 की हाफ यानी 2। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद यानी 5 से पहले। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट्स है, 2। देखो क्या करना होता है हमें, हम डेसिमल कैसे लगाते हैं, पहले क्या करूं, इसका बिना डेसिमल के इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, जो हमने राइट कर लिया था 253। फिर देखा यहाँ क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसके स्क्वायर रूट में क्या हो जाएंगी, 1 डिजिट। तो हमने यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। और यहाँ क्या है, बिना डेसिमल के हमने इसका स्क्वायर रूट राइट किया 253। फिर डेसिमल डिजिट्स काउंट की 1 2 3 4, 4 है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ आ गया डेसिमल। अब क्या कर देना इन्हें, सब्ट्रैक्ट 25.3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना आपने, 2.53 को, कितना आ जाएगा 22.77। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर हुज हाफ व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट्स 1/9 becomes 648। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके हाफ को अगर आप उसके 1/9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 648। तो आपको पता नहीं वो नंबर कौन सा है, तो हम लेट कर लेते हैं वो नंबर कौन सा है, लेट द नंबर इज x। हमने लेट कर लिया कि वो नंबर कौन सा है, x है। अब आपको क्या करना है, इसी नंबर का ही हाफ करना है और इसी नंबर का ही 1/9 करना है और फिर दोनों की मल्टीप्लाई। इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x, x/2, x/2 हो गया इसका हाफ। और इसी नंबर का ही हमने क्या करना है, 1/9 ऑफ x। देखो जो नंबर गिवन था उसी का हमें क्या करना था, हाफ। हमने लेट कर लिया कि वो नंबर क्या है, x। तो x का हाफ किया, कितना हो गया, x/2। और इसी नंबर का ही आपको क्या करना है, 1/9 इसी नंबर का 1/9 ऑफ x यानी 1/9 ऑफ x, 1/9 ऑफ x यानी x मल्टीप्लाई 1/9, 1/9 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा x/9। देखो इस नंबर का हाफ क्या आ गया, x/2 और उस नंबर का 1/9 क्या हो गया, x/9। अब इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 648। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप इसके हाफ की मल्टीप्लाई करते हो इसके 1/9 से तो ये नंबर क्या बन जाता है, 648। नाउ x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू 648। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये 18 है, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, 648 के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 648 मल्टीप्लाई 18, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 11,664। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना था ना, तो मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11,664। अब आपने क्या करना है, इस 11,664 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो करते हैं हम यहाँ इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट, 11,664। यहाँ से पेयरिंग की 6 4 की, फिर 16 की और फिर 1 की, 1 1 ज़ा 1, फिर इसे क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा 0। फिर क्या ले लेंगे हम, 16 की पेयरिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 और 1 को प्लस करना, 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ जो डिजिट आएगी उसी से ये आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। देखो अगर आप इस 2 के साथ 1 लेते हो, 2 के साथ 1 लिया तो आपको मल्टीप्लाई भी तो इसको 1 के साथ ही करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 21। बट 21 तो 16 से बड़ा है ना, तो आप इसको 21 को नहीं ले सकते। इट मीन्स आपको 2 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 0। 1 से छोटा ही लेना पड़ेगा ना, 1 पिच कर रहे हो तो 21 आ रहा है जो कि बड़ा है, तो हमें 1 से छोटा लेना पड़ेगा यानी
जीरो लेना पड़ेगा और इसकी मल्टीप्लाई भी हमें जीरो से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो डिजिट यहाँ लेना होता है मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से ही करना होता है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, जीरो। तो हमें यहाँ जीरो लिया, इसको मल्टीप्लाई भी किससे किया, जीरो से, तो कितना आ गया, जीरो। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1664। अब थर्ड स्टेप क्या है, इस 20 में क्या कर दोगे, जीरो को प्लस। जब 20 में जीरो को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब जो डिजिट यहाँ होगी उसी से आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या ले लूं मैं यहाँ, 8 ले लूं। 208 की मल्टीप्लाई कर दो 8 से। जब 208 की मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1664। डिवीजन हो गई कंप्लीट। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 11664 इज 108। It means that number is 108. Now next question number 8. In a right triangle ABC, right angle at B, in which AB is equals to 14 centimeter, AC is equals to 50 centimeter, and you have to find the length of BC. So see the solution for this. क्या given है आपको, एक right angle triangle given है जिसका right angle कहाँ है, B पर। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर ली और राइट एंगल कहाँ ड्रॉ किया, बी वर्टेक्स पर। ए बी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ए बी इज 14 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 50 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस बी सी। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल इन, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हमें दो साइड्स गिवन हो और एक साइड हमें फाइंड आउट करनी हो और ट्रायंगल कैसी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, जो राइट एंगल के सामने होती है। राइट एंगल के सामने क्या है यहाँ, ए सी। इट मीन्स इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो इट मीन्स यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज BC। तो इट मीन्स BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। AC इज 50 तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर एंड AB इज 14 तो हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है। 50 का स्क्वायर 2500 इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर 196 प्लस BC स्क्वायर। अब आपको BC फाइंड आउट करना है। ये 196 यहाँ प्लस का है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -196 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 2304 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। देखो यहां से क्या आया, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2304 और आपको तो BC फाइंड आउट करनी है ना। इट मीन्स BC फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट। और 2300 का स्क्वायर रूट तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं। ये किसका स्क्वायर रूट है, 48 का। इट मीन्स लेंथ ऑफ द साइड BC is 48 सेंटीमीटर।